हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन देख लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसे ये शो कर उस पर ये फाइंड करना है, उसको शो करना है ग्राफिकली। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें उसे सिर्फ उसको सॉल्यूशन करके दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और जो इक्वेशंस होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो मैनी एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इस पर जो इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है और लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और यूनिक सॉल्यूशन हो तो इस पर कंसिस्टेंट होगा। ठीक, ये तीन कंडीशंस होती हैं। इन तीनों कंडीशंस को हमें पहले क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन अगर आ जाती है और जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है और अगर इस तरह से ऐसे इक्वेशंस बनते हैं और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है अगर उनका, तो हमें उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये सबसे पहले देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 = 1 है, b1 = 1 है एंड c1 = 5 है। ठीक है, ऐसे ही a2 = 2 है, b2 = 2 गिवन है एंड c2 = 10 गिवन है। ठीक, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ 1/2 = 1/2 एंड दिस इज 5/10। 5 1s are 5, 5 2s are 10। इट मीन्स 1/2 = 1/2 = 1/2। ये जो कंडीशन होती है ये कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन की होती है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती थी वो होती थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये जो कंडीशन है वो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, इसमें हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है मैनी एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें जो इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक, तो अभी हम इसके बाद क्या देख रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि वो किस तरह से हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 5। ओके, सबसे पहले हम जो नंबर्स ले रहे हैं वो हम अपने मन से भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कोई और भी नंबर्स ले सकते हैं। इसका एक टेबल बनाया है मैंने। दिस इज x एंड दिस इज y। हम नंबर्स ले रहे हैं 4 3 2। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x का जो वैल्यू है वो 4 ले रहा है। ठीक, सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 4 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + y = 5, y = 5 - 4, y = 1। ओके, तो 4 रखने पर हमें जो वैल्यू मिला है वो मिला है 1। नेक्स्ट आगे हमें x का वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3। ठीक है, तो ये होगा 3 + y = 5,
y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो 2 आया है। आगे हम x का जो वैल्यू ले रहे हैं, अब 2 ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई का वैल्यू आ गया है 3, तो यहाँ हमने 3 ले लिया। ओके, अब इसी तरह हम इक्वेशन 2 का भी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x की वैल्यू यहाँ, इसके लिए हम अलग से एक टेबल बना रहे हैं, x एंड दिस इज y। सेम नंबर से ले रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, इसलिए। तो 4 3 2 लिया हमने, तो ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10, 2 4 से 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, तो जो y का वैल्यू मिला है वो मिला है 1, ठीक है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे। आगे अब जो x का वैल्यू है वो हम 3 लेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4/2, y का वैल्यू आ गया 2, तो 3 रखने पर हमें जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, 2 मिला है, ठीक है। इसके बाद अब हम x का वैल्यू जो है वो 2 लेंगे, देखते हैं x इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6/2, y का वैल्यू आ गया 3, यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, ठीक है। ये 2 टेबल हमें मिल गया है। अब इन 2 टेबल्स की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ओके, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये जो है ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है। यहाँ पर सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में का जो टेबल बनाया है वो ये है, और इक्वेशन 2 का जो टेबल है वो ये है। ओके, तो देखिए जब हमने x रखा 4, तो y का वैल्यू जो हमें मिला है वो 1 मिला है, तो x का जो 4 रखने पर हमें y का वैल्यू 1 मिला है, तो हम यहाँ से ये चेक इसको इस पे इस तरह से हम पॉइंट लेंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा हमें 4 1। ओके, इसके बाद 3 रखने पर 2 मिला है, 3 रखने पर 2 मिला है, तो इस तरह से हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो गया 3 2, पॉइंट्स के नाम देना मत भूलें, ठीक है। 2 रखने पर 3 है, 2 रखने पर 3 मिला है, तो ये हो गया 2 3। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें सेम पॉइंट्स मिले हैं, तो वो भी इन्हीं के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये जो हमारा लाइन बनेगा दोनों ही इक्वेशंस का वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और दोनों ही लाइन क्या होंगी, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। आप यहाँ पर लाइन का नाम जरूर लिख दें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।